हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग तैयारी कर रहे थे रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ सब्जेक्ट से। साइंस की हम क्लास 6 की बुक रिवाइज कर रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है, आओ पदार्थों को जाने। यहाँ पर आओ पदार्थों को जाने। वस्तुएं जिनमें भार होता है, स्थान घेरती है, वे पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा 4 भागों में पदार्थ को बांटा गया है। ये 3 अवस्थाएं हमेशा से हम पढ़ते आए हैं। चौथी जो अवस्था है वो है प्लाज्मा। इसके बाद रासायनिक संरचना के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण 3 भागों में से बांटा गया है। भौतिक संरचना के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है और रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद यहाँ पर है ठोस। ठोस क्या होते हैं? जिनकी आकृति व आकार निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं? ठोस। आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित। ठोसों में आकृति और आयतन दोनों निश्चित। द्रव में आकृति तो अनिश्चित, क्योंकि द्रव जो है उसे हम किसी भी आकार में डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, मगर उसका आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित। उसके बाद है गैस। गैस में आकृति और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। यहाँ तक खैर समझने वाली कोई ऐसी खास बात नहीं है। उसके बाद आएगी प्लाज्मा। प्लाज्मा पे आते हैं तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्लाज्मा क्या है? संतृप्त गैसीय अवस्था है। प्लाज्मा क्या है? संतृप्त गैसीय अवस्था है। यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है? गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जैसे सूर्य, तारे, ट्यूबलाइट, टीवी, पिक्चर ट्यूब ये सब इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मा के। इसके बाद है परमाणु। परमाणु को क्या कहते हैं? एटम। एटम का मतलब होता है ए यानी कैन नॉट, और टम का मतलब कट, यानी एक ऐसी चीज जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये पदार्थ की सूक्ष्म और अविभाजित इकाई होती है। ये क्या होता है? पदार्थ की सूक्ष्म एवं अविभाजित कण होता है। इसके बाद परमाणु जो है वो पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु क्या है? पदार्थ की मूलभूत सूक्ष्म अविभाजित इकाई है। ये तीनों वर्ड यहाँ पर की पॉइंट्स है: सूक्ष्म, अविभाजित और मूलभूत इकाई। इसके बाद यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकता और पदार्थ के गुण इसमें मौजूद होते हैं, यानी किसी भी पदार्थ के सारे गुण उसके परमाणु में उपस्थित होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद परमाणु संरचना के 2 भाग होते हैं। परमाणु संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये आपकी नाभिक कहलाती है। ठीक है, और यहाँ बाहर ये कक्ष होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कक्ष कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन है निरावेशित। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन कक्ष चक्कर लगाते हैं वो होते हैं ऋण आवेशित। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अणु। अणु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलके अणु का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलके हाइड्रोजन के 1 अणु का निर्माण होगा। परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। परमाणु का वह समूह जो स्वतंत्र अवस्था में कहता है वो अणु कहलाता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो अविभाजित है वो परमाणु है। सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है वो अणु है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो तत्व कहलाते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं। इसके बाद है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक में भी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर इसका यौगिक का निर्माण करते हैं।
बस डिफरेंस क्या होता है तत्व और यौगिक में, कि जो तत्व होता है उसमें परमाणु की कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, ठीक है। और जबकि यौगिक के निर्माण में परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और संयोग करने की इस क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाकर मिश्रण का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से मिश्रण बनता है। यौगिक और तत्व में डिफरेंस समझ में आ गया? इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।